जय श्री श्याम एवरीवन। देखो बच्चों, बोर्ड्स में ना जितनी जरूरी आपकी प्रिपरेशन है उतनी जरूरी प्रेजेंटेशन भी है। आंसर्स को लिखने का तरीका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपको फुल मार्क्स दिलाने में। तो आज मेरे पास टॉपर की आंसर शीट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जिसमें क्लियरली मैं आपको बताऊंगी कि टॉपर ने क्या क्या चीजों को ध्यान में रखा है और कैसी प्रेजेंटेशन आपको आपके एग्जाम में करनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो, ये है एमसीक्यूज। बच्चे ने क्लियरली हेडिंग डाली है सेक्शन ए, कोई डाउट ही ना रहे। बच्चे ने एग्जामिनर को एकदम कंफर्टेबल कर दिया, हेडिंग डाल दी सेक्शन ए। ठीक है, हर लाइन के बाद एक लाइन छोड़ी हुई है बच्चे ने, बहुत अच्छी बात है। एमसीक्यू का सिर्फ ऑप्शन लिख के नहीं छोड़ा है, एमसीक्यू का मतलब सिर्फ ऑप्शन नंबर नहीं लिखा है, पूरा ऑप्शन लिखा है। तो पहली चीज तो मुझे यही अच्छी लगी है कि बच्चे ने एकदम खुला खुला प्रेजेंटेशन किया है ताकि एग्जामिनर को कोई दिक्कत ना आए। अब आ जाते हैं डिफरेंस बिटवीन पे। सबसे अच्छी चीज और जो मैं बार बार बोलती हूँ, डिफरेंस बिटवीन था डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। बच्चे ने फर्स्ट पॉइंट मीनिंग लिखा है और क्लियरली मीनिंग लिखा, बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते या कर सकते हैं वो लिखा और एग्जाम्पल दिए। तो डिफरेंस बिटवीन आता है तो आपको स्टार्ट करना है विद द मीनिंग। काइंडली नोट, आपको स्टार्ट करना है विद द मीनिंग और एंड करना है विद एग्जाम्पल। बेस्ट तरीका रहता है ये, और एंड करना है विद एग्जाम्पल। आपका 3 मार्क्स का आता है। ठीक है, एमसीक्यू डिफरेंस बिटवीन, सॉरी। तो फर्स्ट पॉइंट शुड बी योर मीनिंग एंड लास्ट पॉइंट शुड बी एग्जाम्पल, अगर है तो उस वाले पॉइंट में, और बीच में एक दोनों का डिफरेंस आप जरूर ऐड करेंगे। तो ये 3 सिस्टमैटिकली बच्चे ने एग्जाम वो लिखा हुआ डिफरेंस बिटवीन। अब आ जाओ नेक्स्ट। आप देखो, बच्चे ने ना सिंपल यूज किया पेंसिल, बहुत ज्यादा अंडरलाइनिंग नहीं की है, लेकिन रियल जीडीपी का डिफरेंस दिया कि बेस ईयर प्राइजेस से होता है, इतना में ही पता लग गया मुझे। नॉमिनल का बता दिया, करंट ईयर प्राइजेस से होता है। तो कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हैं, कीवर्ड्स अंडरलाइन करे हैं। इसका कीवर्ड है बेस ईयर प्राइजेस। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा था कि नॉमिनल बेटर होता है कि रियल बेटर होता है, तो नॉमिनल के बारे में बताया, रियल के बारे में बताया। देखो कैसे लिखा है, रियल जीडीपी के बारे में लिखा, बट वेयर एज नॉमिनल ऐसा ऐसा होता है। तो हम ये कह सकते हैं, एंड में कंक्लूजन लिखा है बच्चे ने, Hence, real GDP is the better indicator। ये बताना बहुत जरूरी है। आप कंक्लूड नहीं करते हो, आप दोनों के बारे में लिखा होगे, बट आप उसको फाइनली कंक्लूड नहीं करोगे कि भैया अपनी राम कथा जो बताई है इसका फाइनली आपका जवाब क्या है। एग्जामिनर ये ढूंढता है। ठीक है, तो बच्चे ने कंक्लूजन बढ़िया से लिखा। मैं आपको और भी जगह दिखाऊंगी जहां पे बच्चे ने टेबल मनी मल्टीप्लायर के बारे में बताया हुआ है। क्वेश्चन था कि LRR और मनी मल्टीप्लायर का रिलेशन के बारे में। ठीक है, तो बच्चे ने ना पहले क्रेडिट क्रिएशन बता दिया, उसके बाद इनवर्सली रिलेटेड होता है ये बता दिया, फॉर्मूले में भी लिख के बता दिया, कोई डाउट ही नहीं छोड़ा। LRR लीगल रिजर्व रेशियो में 2 रेशियो आती हैं, CRR SLR, ये भी बता दिया, दोबारा लिख दिया इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, टेबल में प्रूफ करके दिखा दिया। आप ये नहीं करते, आप उसे बस ऐसे ही लिख के बता देते। उसने ना क्लियरली एक टेबल में प्रूफ करके बता दिया कि देखो भैया, प्राइमरी डिपॉजिट सेम, अगर LRR चेंज हो रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन भी चेंज हो रहा है, अगर LRR बढ़ रहा है तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो रहा है। उसने क्लियरली डायग्राम से शो कर दिया। और देखो, वी नोटिस, यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इंक्रीज इन रिजर्व रेशियो से आपके क्रेडिट क्रिएशन कम हो गई है। बहुत क्लियरली उसने सारी बातें बताई हैं। ठीक है, समझ में आया? तो रिलेशन पूछा था, उसने बता दिया। भैया देखो क्लियरली दिख रहा है कि देयर इज इनवर्स रिलेशन। उसने उस चीज को साबित किया है। आप सिर्फ मीनिंग लिखाते, फॉर्मूला लिखाते, साबित कौन करेगा? वो कोई और करने आएगा, है ना? तो आपको प्रूव करना है जो पूछा गया है। राइट, चलिए यहाँ पे इन्फ्लेशन के बारे में था। अगेन बच्चे ने सारी हेडिंग्स को अंडरलाइन किया है। देखो, जहां जरूरत है तो उसने फ्लो चार्ट टाइप का भी बताया है कि ये होता है, फिर इनकम टैक्स रेट्स बढ़ते हैं तो हाउस होल्ड कंजम्पशन रिड्यूस होता है, परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है, तो एक्सेस डिमांड करेक्ट हो जाती है, इन्फ्लेशन करेक्ट हो जाता है। उसने फ्लो की फॉर्म में बता दिया रेदर देन राइटिंग इन पैराग्राफ। समझ रहे हो? तो क्लियरली दिख गया, पैराग्राफ में ढूंढना पड़ता। तो एग्जामिनर को कंफर्टेबल करके चल रहा है बच्चा और कीवर्ड्स हाईलाइट करते जा रहा है। ठीक है, आइए 14 का भी उसने ना एक तो सीक्वेंस से पेपर किया है। 14 के ए के बाद जगह नहीं बची तो 14 का भी उसने बता दिया। नेक्स्ट पेज पे भैया देख लेना। ठीक है, 15 में क्या क्या गिवन था। जैसे मैं आपसे कहती हूँ न्यूमेरिकल के टाइम पे लिख लिया करो जो जो चीजें गिवन होती हैं, तो क्वेश्चन में मिस्टेक नहीं होती है। उसने लिख लिया, चेंज इन इन्वेस्टमेंट गिवन है, MPC गिवन है, और आगे उसने सॉल्व करके दिखा दिया। फॉर्मूले जरूर लिखे हैं सारे। ठीक है, फॉर्मूले उसने सारे लिखे हैं, कहीं भी फॉर्मूले उसने नहीं छोड़े हैं। ठीक है,
ऐसे ही आपको करना है। कैलकुलेशन साइड में ही करता चला गया बच्चा, एंड बड़ी नीट कैलकुलेशन करिए, छोटी छोटी हैंडराइटिंग में कैलकुलेशन करी है, ठीक है। लास्ट में आंसर आया है तो रुपीस और यूनिट जरूर लगानी है, खाली 9600 लिख के हमें नहीं छोड़ना है। नेक्स्ट है हमारा 14 का भी, इसमें भी बच्चे ने बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सब कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया, मुझे ये सब बहुत अच्छा लगा है। जीडीपी मार्केट प्राइस यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड, उसने लिखा है कि एक्सपेंडिचर मेथड है ये, ठीक है। फिर एक्सपेंडिचर मेथड का पूरा फॉर्मूला लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख दिया, शॉर्ट फॉर्म को एक्सप्लेन भी कर दिया, मतलब शॉर्ट फॉर्म नहीं सॉरी, ये ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन में फिक्स्ड प्लस चेंज इन स्टॉक आता है, वो भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया, बस फॉर्मूला फिर अप्लाई कर दिया, आंसर आ गया, ठीक है। सब जगह पे प्रॉपर रुपीज और यूनिट्स लगाई है बच्चे ने, यूनिट्स लगाई है बच्चे ने, बहुत अच्छी बात की है, ठीक है। ये तो बहुत ही अच्छा करके दिया है कि एनडीपीएफसी में, फिर उसने ये भी बता दिया कि फर्स्ट प्लस करेंगे, सेकंड प्लस करेंगे, आपको नहीं होता है ये तो रहने देना, बट बाकी सारी चीजें देखो आप। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम सेम, पहले मीनिंग लिखा है, फिर एक डिफरेंस लिख दिया, फिर लास्ट में यहाँ पे एग्जाम्पल्स थे जो यहाँ पे कट हो गए हैं, उसी पैटर्न में आंसर किया है, राइट। कोई ब्लैंक पेज रह गया तो बड़ी क्लियरली उसको कट किया है, कटिंग एकदम क्लियरली किया है, हॉच पॉच नहीं किया है। ऐसा नहीं है कि ऐसे ऐसे करके आप कट कर रहे हो, नो, नीटली आप उसे कट कर दो, ठीक है, ताकि कटिंग आपकी ज्यादा ना दिखे पेपर पे। क्या फायदा होगा इससे, बस पेपर क्लियर लगेगा, एग्जामिनर कंफ्यूज नहीं होगा, है ना। चलिए, तो ये सारे पॉइंट्स तो थे ही, साथ में देखो बीओपी डेफिसिट लिखा है, अगर उसने शॉर्ट फॉर्म यूज की है तो उसको एक्सप्लेन कर दिया है, वैसे तो उसने शॉर्ट फॉर्म यूज ही नहीं की है कहीं पे भी, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म यूज की है तो उसको एक्सप्लेन कर दिया है, तसल्ली से पेपर किया उसने। सेक्शन बी स्टार्ट हो गया है, अगेन उसने एमसीक्यू यहाँ पे भी ऐसे ही करे हैं, एमसीक्यू वाला पूरा ऑप्शन ही ऑप्शन लिख दिया है। अच्छा, एक चीज और, कोई चीज में आपसे पूछा है डू यू अग्री विद द स्टेटमेंट, तो उसने स्टार्ट किया है यस आई अग्री, यस आई अग्री, यस आई अग्री, ठीक है। हेल्थ एक्सपेंडिचर सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में क्वेश्चन था, यस आई अग्री। और एक और चीज देखो आप, वो चाहते तो ये पूरा पूरा पैराग्राफ में लिख देता, बट नहीं, उसने हर पॉइंट, हर बात को एक अलग पॉइंट में लिखा है, तो पॉइंटर्स में आपको पेपर करना है अपना इको का और बिजनेस का स्पेशली, ठीक है। चाइना की पॉलिसी, दोनों पॉलिसी अलग अलग बता दी उसने क्लियरली, मतलब यहाँ पे देखो उसने पॉइंटर्स में आंसर किया है, आप कहीं भी ऐसा नहीं देखोगे कि लंबा सा एक पैराग्राफ लिखा है, नो, ठीक है। आगे चलते हैं, कीवर्ड्स तो उसने अंडरलाइन किए हैं, आपको पेपर का पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप देखोगे तो, ठीक है। सारे कीवर्ड्स उसने अंडरलाइन किए हैं, उसने सारी फिगर्स भी याद की हुई हैं, देखो टॉपर ऐसे नहीं बनता है, उसने प्रॉपरली फिगर्स भी याद की हैं और फिगर को भी एक्सप्लेन किया है अच्छे से, राइट। चलिए, और मैं आपको मेन बात क्या बताना चाहती थी, देखो यहाँ पे भी उसने कंक्लूजन से, मतलब आपसे पूछा है कि डू यू अग्री, यस आई अग्री, तो यस आई अग्री से आपको फिर आगे अपने उसको सपोर्ट करना है, ठीक है। आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सब्सिडी, अगेंस्ट सब्सिडी था, वो सारे पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। जहाँ जरूरत पड़े बच्चे को उसने डायग्राम की, मतलब डायग्रामेटिकली कह सकते हो, या फ्लो चार्ट बना के चीज़ों को बताया है, ठीक है। भाई प्राइवेटाइजेशन दो तरीके से होता है, आउटराइट सेल ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज या डिसइन्वेस्टमेंट, तो बता दिया दोनों का मीनिंग, ठीक है। आ जाओ, सस्टेनेबल में भी देखो पूछा उससे, यस आई एग्री करके आंसर दिया है, तो आपको भी ये चीज़ें ध्यान रखनी है, राइट। कहीं पे भी लंबे लंबे उसने पैराग्राफ्स नहीं लिखे हैं, टू द पॉइंट बात की है, हेडिंग डाली है, हेडिंग को अंडरलाइन किया है, कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है। अब मैं आपको समराइज कर देती हूँ बच्चे ने इस पेपर में किया क्या है जो उसे फुल मार्क्स मिले। कीवर्ड्स अंडरलाइन किए है, लिख लो, हेडिंग्स को अंडरलाइन किया है, कंक्लूजन दिया है, या कहीं पे पूछा है डू यू अग्री, तो यस आई अग्री से उसने अपने आंसर को स्टार्ट किया है, ठीक है। अग्री वाले क्वेश्चन में यस आई अग्री, तो अगर पूछा है कि कौन सा बेटर इंडिकेटर है तो पूरा एक्सप्लेन करो और फिर आप लास्ट में आंसर करो कि देखो इस वजह से रियल जीडीपी वाज द बेटर इंडिकेटर, ठीक है। फॉर्मूले उसने सारे लिखे हैं, अगर एक चीज के दो फॉर्मूले हैं तो उसने वो भी लिखे हैं, 1 में LRR को SLR और CRR प्लस करके भी दिखाया है, क्लियर है। एंड डिफरेंस बिटवीन में फर्स्ट पॉइंट मीनिंग और लास्ट पॉइंट एग्जाम्पल, ये 5 चीजों को बस आप ध्यान रखना, ठीक है। एंड अवॉइड लॉन्ग पैराग्राफ्स, एक बात और लिख लो इसके साथ ही, जो अलग कलर में लिख लो उसको, तो बल्कि नो ह्यूज पैराग्राफ्स, कोई उसने लंबे चौड़े पैराग्राफ्स नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो ये इन बातों का ध्यान रखोगे तो आपका भी पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगेन बोल रही हूँ, इसको आंसर शीट का डिस्क्रिप्शन में लिंक लगा दूंगी, वहां से आप इसको डाउनलोड करना और खुद से आप पढ़ना, ठीक है।
चलिए, तो आई होप ये आपको बहुत यूजफुल लगा होगा। फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कर देंगे। एंड ऐसा ही सिमिलरली अकाउंट्स का अभी हमने आंसर शीट डिस्कस किया हुआ है, उसको भी आप जाके जरूर देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय श्री श्याम।